हाय। देखो, अगर आप कैंटोनमेंट बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो या आपने इसका फॉर्म भरा है तो आज का वीडियो ये पूरा जरूर देखना। इसमें मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहला तो ये कि कैंटोनमेंट बोर्ड में आखिर इतना भेदभाव क्यों है, आपस में कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं है। और दूसरा वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि इस पेपर को कैसे आप निकालोगे और कैसे इसकी तैयारी करोगे। 100% इसकी गारंटी दे रहा हूं कि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उससे आपका पेपर निकल जाएगा। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड है ना, जो उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में इन लोग ने जो वैकेंसीज निकाली हैं, इसमें इतना भेदभाव क्यों है, इतना कम्युनिकेशन गैप क्यों है। सबसे पहले आप ये समझ लो, ठीक है। मैंने लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर पूरा वीडियो बनाया था, पेपर का ब्रेकडाउन बताया था, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिसको आप ज्वाइन कर लोगे ताकि आपको हमारे पेड और फ्री नोट्स और पीडीएफ्स मिल पाए, जिसकी वजह से आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। तो देखिए, बहुत सारी आपकी कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर भेदभाव हैं, एक एक करके मैं आपको सारे बताता हूं, मैं लिख के लाया हूं। अगर हम बात करें आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड की, तो इन्होंने टोटल 4 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें से 2 जो है जनरल कैटेगरी के लिए है और एक जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसमें भी लखनऊ की तरह यूपी टेट मांगा गया है, कोई सिंपल टेट नहीं चलेगा, या तो यूपी टेट हो या तो सी टेट हो। और बाकी क्वालिफिकेशन में डीएलएड, डीईडी और जो आपका बीएड है या फिर बीएलएड है, इस तरह की आपकी चीजें मांगी है। लेकिन सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह है कि इन्होंने जो है -0.33 मार्किंग रखी है, नेगेटिव -0.33। अगर आपने एक भी गलत आंसर दिया तो आपकी -0.33 की जो है नेगेटिव चली जाएगी। और 120 नंबर का इन्होंने पेपर यहां पे सेट करा हुआ है, जिसमें से क्या क्या आना है मैं आपको बता दूं। देखो, इनका सिलेबस आगरा वालों का बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर हम बात करें असिस्टेंट टीचर की, इन्होंने साफ साफ सिलेबस में लिख रखा है कॉमन सिलेबस फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ठीक है, एग्जाम जो भी होगा, इन्होंने पहले तो ये नहीं बताया, या तो इन्होंने कह दिया या तो हम ऑफलाइन करा लेंगे या तो ऑनलाइन करा लेंगे। फिर इन्होंने बोला एज पर देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड। सबसे पहला जो है उन्होंने बोला जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा। दूसरा आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह है। और तीसरा इन्होंने बोला है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप जनरल इंटेलिजेंस में देखो तो इन्होंने लिखा है बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, जिसकी तैयारी हम आपको करा ही रहे हैं। और अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करो तो आप पाओगे कि उसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस वगैरह ये सारी चीजें हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है उनके लिए ट्रेड रिलेटेड है, या फिर आप बात करो टाइपिंग स्किल टेस्ट है, ये दूसरी कैटेगरीज के लिए। असिस्टेंट टीचर के लिए इन्होंने यहां कहीं स्पेसिफाई नहीं करा है कि हम वशिष्ठ बीटीसी बीएड से पूछेंगे या नहीं, हम सीडीपी का कोई क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं, ये इन्होंने कहीं स्पेसिफाई नहीं करा है अपने पूरे पीडीएफ में। इसके बाद देखो, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो देखो उत्तराखंड में सिर्फ 2 पोस्ट निकली हैं। इन्होंने बोला है आपका टेट पास होना चाहिए, इन्होंने कहीं नहीं बोला है कि आपका स्टेट टेट होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने सिर्फ टेट बोला है और दूसरा सी टेट। -0.25 की मार्किंग है। बता दूं आपको, 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर हम उत्तराखंड के सिलेबस की बात करें असिस्टेंट टीचर की, तो आप देखिए करंट अफेयर्स आएगी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और जनरल हिंदी आएगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपका वशिष्ठ बीटीसी और बीएड है, जिसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते ही हैं। जिसको भी नोट्स चाहिए वो ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे कांटेक्ट कर सकता है हमें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है या फिर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं आप। 120 मिनट में ये लोग 75 नंबर के 2 सेक्शन के पेपर ले लेंगे आपके, जिसमें कि इन्होंने बहुत साफ दे रखा है कि भाई असिस्टेंट टीचर में हम 75 नंबर का जो आपका बाकी के सब्जेक्ट में वो पूछेंगे कॉमन पेपर, और 75 नंबर का आपका जो सीडीपी से रिलेटेड है, बीएड बीटीसी से रिलेटेड है, वो पूछेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में टोटल 5 वैकेंसी निकली हैं। ठीक है, प्रयागराज में। और इनका जो लेवल ऑफ पे है ये बता दूं, 6th लेवल पे है। आपके हाथ में कम से कम 42,000 रुपए आएगा। बाकी कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो 45 से 48,000 आएगा। इन्होंने दे रहा है कि लेवल 6 का पे है। चलो कोई बात नहीं, वो तो एक अलग चीज है। इनके में क्या है कि आपका स्टेट टेट होना चाहिए। ठीक है, और इनका एकदम सेम टू सेम लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड की तरह है, इसमें कोई वो नहीं है। एकदम सेम टू सेम जो लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड का है वही प्रयागराज इलाहाबाद का है। ठीक है, तो ये तो इन्होंने साफ साफ दे दिया। अब हम बात करते हैं जबलपुर की।
देखो मेरा ये मानना है कि जबलपुर कैंटोनमेंट बोर्ड ने बाकी कैंटोनमेंट बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफी करी है। क्यों करी है आप देखिए, 5 पोस्टें निकाली हैं, 3 अनरिजर्व्ड हैं और बाकी की जो एक एक सीट है वो रिजर्व्ड है। और 100 नंबर का पेपर है, जबलपुर का 100 नंबर का पेपर है। उसमें क्या क्या आएगा? जबलपुर के 100 नंबर के असिस्टेंट टीचर के पेपर में आने वाला है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग जो आपका वर्बल और नॉन वर्बल है, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ना इन्होंने हिंदी दी है, ना इन्होंने वशिष्ठ बीटीसी या बीएड का जो पोर्शन है वो दिया है। तो यहां पे जबलपुर वाले बहुत बढ़िया गेम खेल गए। और आपको बताऊं 100 नंबर का पेपर होने वाला है सिर्फ। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जबलपुर वालों ने क्या करा है, इतनी सुविधाएं तो दे ही दी है असिस्टेंट टीचर को कि आपका सिर्फ पेपर 1 होगा, 100 नंबर का होगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात इन्होंने ये दी है कि आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यानी आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आइए, जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए उनका कोई चार्ज आपसे नहीं काटा जाएगा, वो आपके लिए एकदम चार्ज फ्री होने वाला है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब हम आते हैं कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड पे। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये चारों के चारों जो शहर हैं वो आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कैंटोनमेंट बोर्ड इतनी भेदभाव कैसे कर सकता है? चलो जबलपुर वालों ने जो है अपना सिलेबस अलग रखा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, मान सकते हैं। कानपुर वालों ने 6 वैकेंसीज निकाली हैं टोटल। 2 जो है जनरल कैटेगरी की हैं, एक जो है वो आपकी ओबीसी के लिए है, 2 आपकी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है और जो एक है वो आपकी रिजर्व्ड है ईवीएस के लिए। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें भी इन्होंने स्टेट टेट मांगा, यानी कि आपका यूपी टेट या फिर सी टेट पास होना चाहिए। और किसी बोर्ड से अगर आपने टेट करा है तो उससे कोई फर्क नहीं। यहां तक तो ये लोग सेम गेम खेल गए। आगे का देखिए, इन्होंने अपने पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। अगर हम कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड के सिलेबस की बात करें तो आप देखो, इन्होंने हिंदी जरूर रखी है। इन्होंने रखा है कि भाई मेरे में हिंदी आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग आएगी। और ये पेपर जो है आपका पूरा का पूरा वही 100 नंबर का होने वाला है, लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड की तरह। बहुत स्पेसिफाई करके इन्होंने बताया है कि जनरल इंटेलिजेंस इनकी आएगी, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पेपर होगा 20 नंबर की। जनरल अवेयरनेस जो है वो आपकी 10 नंबर की हिंदी इंग्लिश में आएगी, इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में आएगी 10 नंबर की, हिंदी जो है हिंदी में आएगी 10 नंबर की। और जो बाकी के 50 नंबर का पेपर है वशिष्ठ बीटीसी और जो बीएड का जो पेपर है उससे पूछा जाएगा। लेकिन इन्होंने अपने में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखनी थी, आप उत्तर प्रदेश में ही पेपर ले रहे हो, मानते हैं सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी मात्र 60 या 70 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर आप बात करो पेपर की तो लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में तो आपने नेगेटिव मार्किंग रख दी है, आगरा कैंटोनमेंट बोर्ड में तो आपने नेगेटिव मार्किंग रख दी है, प्रयागराज के कैंटोनमेंट बोर्ड में भी आपने नेगेटिव मार्किंग रखी है, उत्तराखंड में भी नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, उत्तराखंड में भी नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन जबलपुर और कानपुर वालों को कौन सी स्पेशल सुविधा दी गई है जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है? ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है। अब आते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से पे, मतलब इस पेपर को आप कैसे निकाल सकते हो। देखो, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और हमने जो है आप देख सकते हो इस तरह का हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। ठीक है, और आपको बता दूं कि हम वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। हैंड रिटन नोट्स की बात हो चाहे बुक्स की बात हो, आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं खरीदना। आपने जितनी भी लेटेस्ट चीजें आ चुकी हैं एजुकेशन में, एनसीएफ हो, एनईपी हो, और जितनी भी तरह की चीजें हैं वो हमने जो है इस पीडीएफ में लेके आए हैं आपके लिए। और ये आपके पेड वर्जन है। आपको बताना चाहूंगा, ये आप हमारे जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे परचेज कर सकते हैं। जो लोग भी ये पेपर परचेज करेंगे उनको 2 सुविधाएं मिलेंगी। पहली तो ये कि अगर आपने सुपर टेट की तैयारी हमारे बैच में आकर करी लखनऊ में, तो आपको फीस में कंसेशन मिलेगा। दूसरी ये कि ये जो पेमेंट है ये आपकी 1 टाइम होने वाली है। ये नोट्स जब आप खरीदेंगे तो ये नोट्स की पेमेंट आपकी केवल 1 टाइम है। इसके बाद जब भी आपके सुपर टेट का पेपर आएगा या कोई भी इस तरह का पेपर आएगा जो टीचिंग से रिलेटेड हो, तो उसके नोट्स और पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करे जाएंगे। मतलब ये एक तरह का मेंबरशिप है।
आप हमारे जो चैनल है इसकी मेंबरशिप ले रहे हो एक तरीके से, और हम आपको जो है इन फ्यूचर जितने भी एग्जाम्स आएंगे ये सारे नोट्स और पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ते हो तो आपको फीस में कंसेशन मिलेगा लखनऊ में, लेकिन ये हमारी कोचिंग चलेगी ऑफलाइन। हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी लेके आएं, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है तो फिर अभी हम ऑफलाइन कोचिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये बात की हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि जब आप पेपर दे के आओगे तो हमारे जो नोट्स हैं उनसे मिलाइएगा, क्या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे नोट्स से ना आया हो, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो हमने नोट्स में आपको दिया हो और उससे बाहर कुछ आ गया हो। तो उम्मीद करते हैं कि पेपर भी वैसा ही आएगा, कम से कम 80 से 90%। देखिए 100% की तो गारंटी कोई नहीं देता है, डिटॉल भी नहीं देता है। तो 80 से 90% की गारंटी हम आपको देते हैं कि आपका जो पेपर है वो हमारे ही नोट से आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे कहीं पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। आपको सिर्फ एक कीवर्ड डालना है, वो है AKKNXX। इससे आप मुझे गूगल मैप पे भी कहीं पे भी ट्रैक कर सकते हो। और मिलते हैं फिर किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।